हाँ जी, तो क्या हुआ? पाटलिपुत्रा यूजी का इंटर्नशिप है? कैसे करूँ? कहाँ से करूँ? मेरे लिए क्या सही होना चाहिए? या फिर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये भी नोटिस आ गया कि अब आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए इंटर्नशिप का। तो ये सब कुछ तमाम डिटेल जो है वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप का क्या मकसद है, मतलब कि मैं आपको चारों इंटर्नशिप का डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। उसके बाकायदा आपको ज़रूरी बातें, फ़ायदे, नुकसान हर चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ पाटलिपुत्रा हर दिन कुछ न कुछ करती रहती है। सो इस बार भी इंटर्नशिप का अब तो नोटिस भी आ गया कि देखिए ये मेरे कॉलेज का है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने एक बताया कि बालाजी करके ये बता रहे हैं कि कोई कंपनी है, उनके साथ ये एमओयू की है। तो उनका ये इंटर्नशिप बता रहे हैं कि कैसे करना है आपको। इसका उन्होंने बता दिया कि सेमेस्टर 5 के छात्रों जिनको इंटर्नशिप करना है वो लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये संस्था जो है वो महाविद्यालय से एमओयू कर चुकी है। तो ये कैसे करना है, ये सब कुछ भी डिटेल में समझना है। पहले हम कुछ भी तो नहीं कर लेंगे जो आगे है, मतलब थाली आगे है, क्या पता बाद में पीछे हमारे पास सोना हो भरा हुआ। तो ये इस तरीके की कुछ बातें होती हैं, जब जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक कुछ भी नहीं करना चाहिए। यू नो ऑल दैट वेरी मच। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ना ऑलमोस्ट एवरी वन स्टूडेंट जो है वो मेरे चैनल पे पीपीयू के स्टूडेंट है। एंड आई नो कि उनको ये जो डाउट है ना इंटर्नशिप का, ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले। इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी करनी है। ठीक है, इंटर्नशिप मुझे भी करना है क्योंकि ये डाउट मेरी भी है। तो अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो आपको मुझसे ज़्यादा मिल पाएगी, क्योंकि मुझे भी करनी है एंड मेरे डाउट क्लियर होंगे तो आपके भी डाउट पक्का पक्का क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सब ये बातें जानते हैं कि ये इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है ना। क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिर्फ किताबों की पढ़ाई से काम तो होने वाली नहीं है। हम सब जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें कहाँ काम आने वाली है हमारी नौकरी में। तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली है, इंटर्नशिप काम आने वाली है। हमें कोई भी टेक्निकल डिग्रीज में जाएंगे या फिर कोई भी कंपनीज वगैरह में जाते हैं, एनजीओ में जाते हैं, टीचर सेक्टर में जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों में इंटर्नशिप एज अ काम हमें आती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक डाउट है कि 60 घंटे से 120 घंटे में क्या ही हमें इंटर्नशिप में सीखने को मिल जाएगा। कुछ सीखने को तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अनुभव ज़रूर मिलेगा। सो ये करना बहुत ज़रूरी है, इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा लिखा गया है। जितने भी स्टूडेंट होंगे सेमेस्टर 5 में ना आएंगे जैसे ही, तो उनको ये करना होगा। ठीक, सेमेस्टर 5, 4 और 5 के बीच का ये डिस्टेंस होने वाला है। एंड आगे के स्टूडेंट्स को भी मैं ये सिखाऊंगी, बताऊंगी हर चीज़। लेकिन अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि हमारी कैटेगरी के स्टूडेंट जो भी सेमेस्टर 5 2023 से 27 के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 4 से 5 के बीच में ये वाली इंटर्नशिप होने वाली है। और इसके लिए हम सभी को 4 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। एंड 4 क्रेडिट्स आपको पता होगा कि 4 क्रेडिट्स कितने हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम पिछले वीडियोस में बता चुके थे, जो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग हमें देखने को मिला था। कि इंटर्नशिप का उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल जैसे सब्जेक्ट्स को, उसके बीच के डिस्टेंस को दूर करना, उसकी दूरियों को कम करना, है ना। यही हमारी जो है पाटलिपुत्रा चाहती है कि स्टूडेंट्स को, या फिर नई शिक्षा नीति ये चाहती है कि स्टूडेंट्स को थ्योरी के और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को कम करना। ठीक है, विद्यार्थियों को अनुभव मिलेगा, इस चीज़ का अनुभव होगा, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका मिलेगा इनमें। और सबसे अहम बात कि रोजगार को ये रोजगार करने की इसमें से क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, नई चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये भी चीज़ें हो सकती है दुनिया में। मतलब ऐसे ऐसे भी पंखे बनते हैं, या फिर कुछ भी मैकेनिक्स वगैरह में, इलेक्ट्रिक वगैरह में, या फिर एनजीओ वगैरह में, टीचर वगैरह में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके ये भी पूछ रही थी ना कि क्या हम अपने अकॉर्डिंग एनजीओ में जा सकते हैं या फिर टीचर्स में जा सकते हैं इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए।
और क्या इसके लिए पैसे भी मिलेंगे स्टाइपेंड के तौर पर। तो ये सारे डाउट्स तो मैं क्लियर अभी ही कर दूंगी आप सभी को, ठीक है। ये इंटर्नशिप करने के बाद हमें सामाजिक जिम्मेदारी भी पता चलती है कि क्या है, और साथ ही साथ जो रिसर्च की डिग्री आप सभी को मिलने वाली है जब आप 4 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से अनुभव मिलता है, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पर लिखा गया है आगे है कि इंटर्नशिप के बारे में कुछ अन्य यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है। स्नातक जो भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 4 के बाद ये करी जाएंगी, ठीक है। 5वें सेमेस्टर शुरू होने से पहले या फिर गर्मियों की छुट्टी में या फिर 5वें सेमेस्टर के दौरान में ये करवाए जाएंगे, ये सब कुछ पता है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है ना कि आपको ये 60 से 120 घंटे ही करवाने होंगे, ठीक है। जैसे आप कहीं पे भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं या फिर आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, कॉलेज के अकॉर्डिंग होती है, कहीं पे भी करेंगे ना तो 60 से 120 घंटे की ये ट्रेनिंग दी जाएगी। मीन्स ये नहीं कि लगातार आपको एक दिन में 5 घंटे 8 घंटे इस तरीके से नहीं, ये आपको एक मंथ तक चल सकता है ये ट्रेनिंग में भी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अंदाजा है, ठीक है। क्योंकि एक दिन में तो ये 5 घंटे 4 घंटे तो लेंगे नहीं, ये एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लेंगे, 1 घंटे लेंगे, इस तरीके से ये ले सकते हैं, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तब फिर ये सारी जानकारियाँ जो है वो कॉलेज को देनी पड़ेंगी। सर्टिफिकेट आपको वैलिड सर्टिफिकेट मिलती है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो संकाय है मतलब कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस वालों, यानी कि मैं फिजिक्स ऑनर्स से हूँ तो फिजिक्स ऑनर्स वाले को ही ये करना पड़ेगा, नहीं। ये जो है वो आपका कला हो, यानी कि आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जितने भी स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे ना, ये सारी चीज़ें जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। अगली बात की सफलतापूर्वक ये सारी इंटर्नशिप पूरा करना होगा, तभी आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। जब आप 60 से 120 घंटे अपनी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं ना, तभी आपको ये मिलेंगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा तब इसकी जो छात्रवृत्ति है, यानी कि जो हमें कंप्लीशन का मतलब कि इंटर्नशिप कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके संबंधित जो है ये एनईपी के अकॉर्डिंग ये महाविद्यालय जो है वो जारी तिथि के अंदर, मतलब कि इनको डेट मिलेगा, उस डेट के अंदर उनकी जो है वो सॉफ्ट कॉपी ये विद्यालय, मतलब कि जो भी ये काम जो है वो हमारे स्कूल कॉलेज वाले टीचर करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे, डिपार्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो वो जाकर जमा कर देंगे पोर्टल पर, वो अपलोड कर देंगे सॉफ्ट कॉपी इसकी, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, ये टीचर्स करेंगे, ठीक। अब सफलतापूर्वक ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, इंटर्नशिप का रिपोर्ट ये सब कुछ आ जाता है प्रधानाचार्य के पास, इसको आपको जमा करना अनिवार्य होगा जब ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या दी गई है कि विद्यार्थियों के लिए ये हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि यही तो वो सारी बेसिक जानकारी थी जो कि सभी के पास होनी चाहिए कि कितना करना है, कब करना है। और हम ये भी आपको बताएंगे, देखिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखेंगे, इसलिए ना क्योंकि इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके का इंटर्नशिप में भी करना चाहूँगी या कर पाऊँगी, या फिर आप कौन सा बेटर होगा ये आपके ऊपर चॉइस होगा। क्योंकि मैं चारों क्रेडिट, यानी कि 4 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 तरह के इंटर्नशिप के बारे में इन्होंने जिक्र करा है, ठीक है। तो उन चारों में से कौन सा बेटर होने वाला है, बेस्ट होने वाला है, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग चुन लेंगे कि फ़ायदा किस में, नुकसान किस में, इस तरीके का जो भी है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप करने के 4 विकल्प, 4 तरीके हैं, ठीक है। 4 तरीके से वो कर सकते हैं। सबसे पहला तो इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट, यानी कि आप स्वतंत्र है कि किसी भी किसी भी कंपनी में आप इंटर्नशिप करने के लिए खुद से इंडिपेंडेंट है कि आप जो भी करना है, तो इसके लिए भी प्रोसेस होती है ना कि आपको कैसे करना है, ये सारी प्रक्रिया है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी स्वयं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़कर अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे संस्थान जिनके पास मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना सरकारी संस्थान है, सरकारी से सरकार से मान्यता प्राप्त है,
इस तरीके से कहते हैं। तो ये मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। एज अ गवर्नमेंट की तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ ये मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और जैसे कि देखिए, आप किसी भी संस्थानों की चयन करते हैं ना, तो उसमें आपको अपने स्कूल मतलब अपने कॉलेज की इजाज़त लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें तो वो बता देंगे कि आप सही चयन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको बता देंगे। तो इसमें आपको ये सलाह लेनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट से, ये सलाह लेनी पड़ेगी, अपने प्रिंसिपल से सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नियम इसमें क्या है और शर्तें क्या है, क्या क्या इसमें नियम हो सकती है, क्योंकि खुद से चुनना है इस चीज़ को। तो इसमें कुछ कुछ नियम इन्होंने लगाया है। क्या नियम ये है? तो देखिए, इंटर्नशिप में जाने से पहले विद्यार्थी अपने संबंधित यानी कि जो भी विभाग होंगे यानी कि डिपार्टमेंट होंगे, महाविद्यालय के NEP होंगे, वो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई भी मान लीजिए सपोज दैट मैं मान लेती हूँ कि कोई भी मारुति सुजुकी कंपनी है, ठीक है। तो हमने इसमें उनको इंटर्नशिप करना है, तो मैं मान लेती हूँ कि इसको इंटर्नशिप करने के लिए क्या हम बोल दिए, वो नहीं हो जाएगा ना। इसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, आपको अपने डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, या फिर आपको अपने प्रिंसिपल से लिखित दस्तावेजों के साथ इसमें ये लिखना पड़ेगा, बतलवाना पड़ेगा, मतलब बतलाना पड़ेगा कि आप इसमें जाना चाहते हैं, आप इसमें इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये अनुमति लेनी पड़ेगी अपने कॉलेज से, ठीक है। विद्यार्थी इंटर्नशिप करने वाली संस्थानों की वैधता एवं उसकी जानकारी, आपको सभी जानकारी, ये सारी जानकारी जो है वो अपने महाविद्यालय में आपको सूचित करना होगा कि इसकी वैधता क्या है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। विद्यार्थी जहाँ इंटर्नशिप करना तय करेंगे ना, वहाँ से कंफर्मेशन लेटर की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी छाया प्रति महाविद्यालय स्तर पर जमा करना होगा, जिसमें इंटर्नशिप का विवरण के साथ अवधि का वर्णन होना आवश्यक है। यानी कि इंटर्नशिप आप कितने समय के लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ, और साथ ही साथ आपको एक कंफर्मेशन लेटर देना होगा, जमा करना होगा अपने कॉलेज में कि आप यहीं से अपना इंटर्नशिप करेंगे, ये कंफर्मेशन लेटर है। तो ये आपको आप जहाँ से भी आप करना चाहेंगे वहाँ से ये कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, ठीक है। मतलब जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है, इंटर्नशिप से पूर्व सभी विद्यालय जो है वो अंडरटेकिंग फॉर्म को भरना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये आप खुद ही इंडिपेंडेंट वाले इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो इसमें आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। तो आपके कॉलेज महाविद्यालय में ही मिलेगा, वहाँ से प्राप्त करके आप इस अंडरटेकिंग फॉर्म को भर सकेंगे। देखिए, अगर मेरे पास इसकी जानकारी आती है अंडरटेकिंग फॉर्म की, तो वो किस तरीके से फिल करना है, तो वो मेरे पास अगर फॉर्म मिलता है तो मैं उसकी भी जानकारी आप सभी को ज़रूर दूंगी, ठीक है। अगला क्या है पॉइंट कि इंटर्नशिप पूरा करने के बाद विद्यार्थी जो है वो अपना छात्रवृत्ति यानी कि कंप्लीशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो अपने महाविद्यालय में जाकर प्रधानाचार्य को जमा कर देंगे, और बाकी सब जो भी प्रधानाचार्य जी को करना होगा वो अपना कर देंगे, यानी कि वो अपना मेल करके वो अपना जमा कर देंगे। ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि सेकेंड इंटर्नशिप आई मीन टू से कि सेकेंड जो है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको महाविद्यालय द्वारा आयोजित इंटर्नशिप करना पड़ेगा, यानी कि जिससे महाविद्यालय अपना कंसल्ट करती है उससे, यानी कि महाविद्यालय भी बहुत सारी कंपनियों से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, या जुड़ेंगी, तो वो अपने अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान होता है कि आपका कोई झंझट नहीं रहेगा। जो नॉर्मली चाहते हैं कि मेरा आराम से हो जाए, तो वो इंटर्नशिप अपने कॉलेज वाला कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अंतर्गत उन मान्यता प्राप्त संस्थानों से जुड़ाव होता है कि इंटर्नशिप पूरा करना पड़ेगा। जिन संस्थानों का जुड़ाव MOU उनके संबंधित महाविद्यालय से हो, या फिर छात्र को उसकी पूरी जानकारी महाविद्यालय NEP संबंध के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए, MOU होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, इस तरीके से करके फुल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आपको ये सारा काम कॉलेज वाले करके देंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड अभी हमारे कॉलेज में इसकी रजिस्ट्रेशन निकली हुई भी है, तो वो करना होगा। देखती हूँ मैं कि क्या करना पड़ेगा, ठीक है।
इसके हेतु आपको कुछ नहीं समझना है, बस वो जो आपको कॉलेज वाले कहेंगे इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए, महाविद्यालय जो है वो अपने आसपास के संस्थानों में, जैसे कि एनजीओ हो सकता है, निजी अस्पताल हो सकता है, निजी विश्वविद्यालय हो सकता है, महाविद्यालय हो सकता है, निजी कंपनियां इत्यादि से इंटर्नशिप हेतु, यानी कि वो समझौता कर लेंगी कि आप स्वतंत्र है, यहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे कॉलेज के बगल में ही ना नेक्स्ट साइड में हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वहाँ से वो मे भी मेरे कॉलेज जो है वो वहाँ से एमओयू कर ले और वहाँ से ही इंटर्नशिप हमारी करवा दे, तो वो हो जाएगी क्या, अस्पताल यानी कि हो जाएगी डॉक्टर की हो जाएगी, ठीक है। एनजीओ हो गया, तो एनजीओ अगर होगा आपके इलाके में तो मे भी वो करवा सकते हैं वहाँ से, और अगर नहीं होता है तो वो दूसरा करवा सकते हैं, जैसे कि कोई विश्वविद्यालय होगा या फिर विद्यालय होगा, स्कूल्स होंगे। तो इसमें क्या करना होगा कि जैसे वो अगर कहेंगे कि आपको यहाँ पर बच्चा आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, आपको अगर करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होगा ना, कि कोई आपके ऊपर दबाव नहीं होगा कि आपको इसी में भेजा जाएगा, नहीं जी, आपको बस ये सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक, अस्पताल में जाना है, विश्वविद्यालय में जाना है, महाविद्यालय में जाना है, एनजीओ में जाना है, किस चीज़ में आपको किस फील्ड में जाना है, या फिर कुछ कंपनियां भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि कंपनी भी है, तो उसमें आप जाके अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीचर के सेक्टर में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही, जैसे आपका डिपार्टमेंट में मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स आपका है एज ए सब्जेक्ट है, ठीक, मेन, तो वो हो सकता है कि आप जब दूसरे स्कूल्स में जाए तो आप फिजिक्स वहाँ पे या फिर साइंस पर्टिकुलरली वहाँ पे पढ़ाएंगे, आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे वो आपको क्रेडिट देंगे एज ए, जो भी वहाँ के टीचर्स होंगे ना, तो वो टीचर आपको गाइड करेंगे, वो देखेंगे कि आप पढ़ाने के लायक कैसे हो, आपको पढ़ाने आता है या नहीं, या हो सकता है कि वो कुछ प्रोजेक्ट दे या फिर कुछ दे ऐसा चीज़ जो कि आपको स्टूडेंट्स को समझानी हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। ये इसी तरीके से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है ऐसे ही होने वाला है, ठीक, तो ये इस तरीके से हो गया। फिर कंपनी वगैरह का भी है, तो कंपनी में भी तो वो सिखाने की चीज़ें होंगी, वो सिखाएंगे, समझ गए। महाविद्यालय एमओयू करके वो इंटर्नशिप पूरा करना है, ये सारी वही जानकारी है। फिर आपको ये जो क्रेडिट मिलेगा, 4th क्रेडिट का, ये सारी चीज़ें जो है वो जमा करनी पड़ेगी, पाटलिपुत्र ये सारी विद्यालय करेंगे। बाकी आप समझ गए कि कैसे होगा कॉलेज वाला, ठीक। अब ये इंटर कॉलेज फैकल्टी मेंटोरशिप है, यानी कि इसमें क्या है, इसके अंतर्गत किसी एक महाविद्यालय का विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित दूसरे महाविद्यालय, यानी कि जैसे कि के शिक्षक के अंतर्गत अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्पेशली क्या है ना, कि सिर्फ आपको पढ़ाने की चीज़ें होंगी। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक महाविद्यालय के स्टूडेंट किसी दूसरे महाविद्यालय के स्टूडेंट, यानी कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कोटि के महाविद्यालय, यानी कि पाटलिपुत्र के अकॉर्डिंग जो भी महाविद्यालय आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा कॉलेज एनएस कॉलेज है और मैं चाहती हूँ कि आरएलएसवाई कॉलेज बख्तियारपुर में पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं वहाँ से इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, तो वहाँ जाकर वो कॉलेज वाले वो मुझे भेजेंगे। और जो मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स है, ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स है, तो वो कहेंगे कि आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाइए और फिजिक्स का कोई भी आप अपना प्रोजेक्ट उठाइए, और वो कहेंगे आपको पढ़ाना है या फिर वो कुछ करवा के दिखाएंगे, करवाने के लिए कहेंगे, वो आपको पूरा करना होगा, ठीक है। और ये मेंटर के प्रमाण पत्र जो है वो आपको दे देना है, कॉलेज में जमा करना है जब पूरा हो जाएगा इंटर्नशिप। तो इसके भी कुछ कुछ नियम हैं। इसके नियम क्या है, इसके नियम भी अंतर्गत आने वाले किसी भी दूसरी, तो ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, इसमें कोई वो नहीं है इशू, इसमें भी सारी चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत एक ही चीज़ है कि हर एक डिपार्टमेंट में 40 विद्यार्थी होंगे, ठीक है, 40 विद्यार्थियों को ही ये सेलेक्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। किसी भी छात्र पीएचडी कर रहे हो, मतलब कि ये जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, आपको लोग मतलब कौन आपको देखने वाले हैं, तो पीएचडी कर रहे होंगे कोई भी, तो वो आपको यहाँ पर सूचित कर रहे होंगे, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे और आपकी 60 से 120 घंटे की अवधि कंप्लीट करवा के आपको वो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी पार्टनर इंटर्नशिप, ये यूनिवर्सिटी वाला है, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि यूनिवर्सिटी का तो बहुत ही कम स्टूडेंट ही करेगा, जिसमें कि यूनिवर्सिटी अपने तौर पर वो करवाएगी, ठीक है।
वो अपने तौर पर आपको इंटर्नशिप करवाएगी। तो इसके बारे में तो जानकारी भी इसकी भी ले लीजिए, ठीक है। देखिए, विद्यार्थियों को इंटर्नशिप की अवधि हाँ, ये सब तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। आपको ये यूनिवर्सिटी से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मूल्यांकन प्रमाण पत्र, ये इस तरीके से करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। विद्यार्थियों को पूरा इंटर्नशिप करने के बाद नियम कौन कौन से प्रमाण पत्र जो है वो महाविद्यालय में जमा करना होगा। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इसमें 60 घंटे की अवधि का होगा, ठीक है। ग्रेड सहित आपको प्रमाण मिलेगा, मतलब कि आपको 4 में कितने ग्रेड मिले हैं, 3 मिले हैं, 2 मिले हैं, जो मिले हैं वो आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ कि आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद वाला, वो आपको यहाँ पर देना होगा, कॉलेज में जमा करना होगा। और रिपोर्ट ऑफ इंटर्नशिप का जो रिपोर्ट होगा वो जमा करना है, ठीक है। आपके प्रश्न हो सकते हैं कि विश्वविद्यालय छात्रों को 4 क्रेडिट किस आधार पर देगी। तो बिल्कुल सही बात है कि आप जो भी अपना कर रहे हैं इंटर्नशिप, उसके आधार पर आपको देगी, ठीक है। विद्यार्थियों को संबंधित संस्थानों से प्राप्त ग्रेड के आधार पर आपको इंटर्नशिप का ये 4 क्रेडिट देगी, यानी कि वो आपको ग्रेड देंगे और आपकी जो है वो CGPA, यानी कि आपको 4 क्रेडिट में कितना मिलने वाली है, ये आपको मिलेगा PPU से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपको ग्रेड के आधार क्या होंगे, यानी कि ग्रेड का आधार यहाँ पर ये होना है कि आपको B+ मिलेगा, A+ मिलेगा, A मिलेगा, ये इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको ये इतना लाना है, मतलब कि ये याद रखिएगा कि बिलो 30 मत लाइएगा, उससे ऊपर लाइएगा, पास रहिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका इंटर्नशिप करने का मकसद क्या है, ये क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो हम ये सब कुछ बता चुके हैं आपको, हम यहाँ पर अभी डिटेल में ये सब कुछ नहीं बताएंगे आपको, इसमें से क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, ये सब कुछ है। हम सीधे डिटेल पे चलते हैं, बात पे चलते हैं। वो बात क्या है कि इंटर्नशिप, ये 4 इन्होंने बताया कि 4 इंटर्नशिप हमने बताया, जो कि हमने आपको PDF से बता दिया कि ये सारी चीज़ें। तो पहला जो इंडिपेंडेंट वाली थी, स्वतंत्र, ये क्या है बता चुके हैं कि ये NGO वाला है। कंपनी, स्कूल, ये सारे ऑफिस के संपर्क में करके आप इंटर्नशिप यहाँ से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर NGO से आप कर सकते हैं, या फिर स्माइल फाउंडेशन, क्राई, NSS प्रोजेक्ट में काम करना होगा आपको यहाँ पर, या फिर प्राइवेट स्कूल या कोचिंग के किसी भी टीचिंग असिस्टेंट से यहाँ से भी कर सकते हैं। आप लोकल बिजनेस ऑफिस में डाटा एंट्री या फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल, क्लिनिक या फिर किसी के ऑब्जर्वेशन में ये इस तरीके से साइंस स्टूडेंट जा सकते हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक किस तरह में। और जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो वो NGO वगैरह में भी जा सकते हैं। हालांकि इसमें से कोई मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। ज़रूरी बात है इसमें से क्या है कि पहले कॉलेज से रिटन आपको परमिशन लेना होगा, जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है। और इंटर्नशिप शुरू करने से पहले कंफर्मेशन लेटर, अंडरटेकिंग फॉर्म, ये सब कुछ जमा करना होगा आपको कॉलेज में। इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, फ़ायदे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आप अपनी रुचि यानी कि इंटरेस्ट के अनुसार संस्थान चुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जहाँ मन लगता है, काम भी वहीं सही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा मन मर्जी कहीं और है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ से आप अपना करवा सकते हैं। तो वो ठीक है, अच्छी बात है, अपने मन के अकॉर्डिंग भी करनी चाहिए, लेकिन जो सही है उसके अकॉर्डिंग भी चले तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है और सर्टिफिकेट मजबूत होता है, क्योंकि ये आपने खुद किया है और आपने मन, लगन, तन मन से किया है। और आप अच्छे से स्कोर भी कर सकेंगे, क्योंकि ये आपकी खुद की रुचि होंगी, ठीक है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, बस एक सिंपल सा नुकसान है इसका ये कि पूरी प्रक्रिया आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी आपका हेल्प नहीं करेगा। जो भी कंपनी है, NGO है, आपको ये सारी चीज़ें आपको खुद से ये खोजनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये रहा पहला, जो कि आपको इंडिपेंडेंट वाला करना है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास था ऑप्शन की कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो भी चीज़ें करेंगे वो कॉलेज करेंगे भैया, हम तो बस रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, 60 घंटे, 120 घंटे का हम लोग अपना समय उनको दे देंगे, हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ये सब कुछ भी बता चुके हैं। इसमें भी वही चीज़ें कि NGO, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ऑफिस, ये सब कुछ कंपनियां, इससे हमारी कॉलेज जो है, संस्थानें जो है वो MOU करी रहती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता, समझ सकते हैं।
इसके उदाहरण जो भी हमने बताया कि एनजीओ वगैरह हो सकता है, स्कूल्स हो सकता है, साइंस स्टूडेंट के लिए लैब इंटर्नशिप टाइप का हो सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्वे प्रोजेक्ट, इस तरीके का वर्क उन्हें मिल सकता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इसमें ये होता है ना कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कॉलेज करती है, हमें कुछ नहीं करना रहता है। पेपर वर्क और परमिशंस आसान रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं रहता है। ग्रुप में करने से सीखने का माहौल बनता है, मतलब कि हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट होंगे कॉलेज के, वो ज़्यादा सोचेंगे कि ग्रुप में ही करें, तो ग्रुप में ये चीज़ें चलती है। इसका नुकसान ये हो सकती है कि अपनी पसंद की जगह चुनने की आज़ादी आपको नहीं मिलेगी, मतलब कि घूम घाम इधर उधर नहीं करेंगे, बस कॉलेज में रहेंगे। आपका कॉलेज जहाँ बोलेंगे जाने के लिए वहाँ आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा था हमारे पास फैकल्टी मेंटरशिप इंटर्नशिप, इस तरीके से था। इसमें क्या होता है, जो आप बता चुके हैं कि पीएचडी टाइप के जो भी टीचर्स रहते हैं वो आपको गाइड करते हैं और इसमें आपको पढ़ाना होता है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में सोशल सर्वे का डाटा एनालिसिस आपको करने के लिए दे दिया जाएगा। बायोलॉजी में आपको लैब बेस्ड टाइप का करने दे दिया जाएगा। कॉमर्स में फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह ये सब कुछ बनाने को दिया जाएगा। इसमें भी नियम वही है कि 30 विद्यार्थियों को चयनित करके उसके बाद फिर ये करवाएंगे और 60 घंटे का ये काम प्रोजेक्ट ये सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। इसके फ़ायदे वही हैं कि आपको ये सारी गाइडेंस जो है वो आपको एक टीचर्स के अकॉर्डिंग मिलेंगी। अच्छा लर्निंग होगा आपको यहाँ से, सर्टिफिकेट भी स्ट्रांग होगी क्योंकि टीचर्स इसको सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? एकेडमिक टाइप इंटर्नशिप होती है, फील्ड एक्सपोजर यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बस आपको स्कूल तक सीमित रहना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है? चौथा, यूनिवर्सिटी पैटर्न, ये पार्टनर वाला है, मतलब कि यूनिवर्सिटी इसको खुद ही सब कुछ अरेंज करेगी। ये जहाँ से भी एमओयू कर रखेगी वो यहाँ से करवाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर ये आवेदन करता है, यानी कि इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के, ठीक है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो टाई अप कर रखी होती है एनजीओ जो भी कंपनी है इसके साथ, ठीक है। आवेदन पोर्टल पर होगा ये सब कुछ चीज़ें, जो भी सिलेक्शन मेरिट लिस्ट ये फिर चीज़ें होंगी, मतलब कि किसका सिलेक्शन हुआ है, ये सारी चीज़ें पाटलिपुत्र अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देगी, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं? सर्टिफाइड है और जेन्युइन इंटर्नशिप होती है क्योंकि ये आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी, ऑफिशियली होगी। सर्टिफिकेट जो होगा वो वेरिफिकेशन आसानी होता है, इसमें वेरीफाई उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसके नुकसान ये हो सकते हैं कि आपके स्लॉट जो होते हैं, सीट जो होते हैं वो लिमिटेड होती हैं, इसमें उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के सिलेक्शन नहीं होते हैं। आवेदन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चारों आपके सामने मैंने रखे, ठीक है। चारों का फ़ायदा नुकसान, अच्छा बुरा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा जाना है, किस में जाना है, ठीक है। हमारी तरफ से मेरा जो है वो कॉलेज वाला ही ठीक है। जितना ज़्यादा झंझट में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा माथा ख़राब होगा, उतना ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा, यू नो ऑल दैट, कि इतने 60 घंटे की इंटर्नशिप से कुछ तो होने वाला नहीं है। सो आपकी जो भी राय रहेगी, कौन सा आप कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो, मेरा ज़्यादा चांसेस है कि मैं कॉलेज का ऑर्गेनाइज्ड वाला ही करूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हर एक डाउट कंप्लीट क्लियर हो गई होंगी। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखते रहें और फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।